यदि दिमाग किसी विशेष बात के प्रति रुचि रखने लगता है, यदि आप किसी विशेष बात की ओर अट्रैक्ट हो गए और यदि मन परमिट करे तो वो याददाश्त में बदल जाता है। पहले सुन लो, अब याददाश्त कहां है? ये चेतन मन या शारीरिक दिमाग में याददाश्त नहीं होती है। जैसे शरीर है वैसे ही शरीर का एक दिमाग है। जिस तरीके से आपका शरीर है ना, उसी आकार में उसी आकार में एक और शरीर है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, नॉन मटेरियल बॉडी, जिसको आत्मिक शरीर कह सकते हैं। और उस आत्मिक शरीर का भी एक आत्मिक दिमाग होता है। नॉन मटेरियल बॉडी, नॉन मटेरियल माइंड। तो आत्मा के शरीर का जो आत्मिक दिमाग होता है, वो आत्मिक दिमाग सबकॉन्शियस माइंड कहलाता है। और आत्मिक दिमाग का काम शारीरिक दिमाग से रुचिकर बातों को यदि दिमाग ने याददाश्त में बदल करके उसको पास ऑन कर दिया, तो वह सबकॉन्शियस माइंड में अर्थात सूक्ष्म दिमाग में, नॉन मटेरियल माइंड में, आत्मिक दिमाग में, वो जो हार्ड डिस्क की तरह होता है, उस इंफॉर्मेशन को सेव्ड कर लेता है। अब मान लीजिए आपने कोई दुर्घटना देखी और आपकी आंखों के सामने किसी का पैर कट गया, मोटर एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो चेतन मन आंखों से इंफॉर्मेशन लेता है और वो सदमेदार यदि घटना है तो वह सीधे आपकी आत्मा के दिमाग में रिकॉर्ड हो जाती है। अच्छे से याद रखिएगा, कोई बहुत मनोहर दृश्य है, वह आपकी आत्मा के दिमाग में रिकॉर्ड हो जाता है। कोई बड़े सुहावने पल रहे हैं जो आपकी जिंदगी में बड़ा आनंद लेके आए हैं, वो छवि हमारे आत्मा के दिमाग में, ये शारीरिक दिमाग के द्वारा इंफॉर्मेशन करके रिकॉर्ड होने के लिए भेज दिए जाते हैं। और आपके आत्मा के दिमाग में वो मनोहर पल, ठीक है, वो मनोहर सुखमयी दशा, वो बहुत खूबसूरत चीज और बहुत खूबसूरत मेलोडी आपकी आत्मा के दिमाग में रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है, अब इसमें पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कुछ घटनाएं हैं जो नकारात्मक भी हैं, जो आपको सदमा देती हैं, और वो नकारात्मक घटनाएं आपके जीवन के अंदर में आत्मिक दिमाग के अंदर रिकॉर्ड हो जाती हैं, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। इस तरीके का ये जो सिस्टम है, परमेश्वर पिता ने मनुष्य के दिमाग को बनाया है। अब आप कहेंगे आपको कैसे मालूम? देखो, प्रभु ने जो कहानी बताई थी धनवान की और लाजर की, धनवान भी मर गया और गाड़ा गया। और जब गाड़ा जाता है तो शरीर और शरीर का दिमाग दोनों के दोनों मट्टी में गाड़ दिए जाते हैं। दैट मीन्स मटेरियल माइंड अब कब्रिस्तान में चला गया और वहां पर कीड़े उसको खा जाते हैं। देखने, सुनने और डिसीजन लेने का मन यही करता था। अब बेचारा गया, वो कहाँ गया? कब्रिस्तान में। कीड़े खा गए उसको। पर ये जाने से पहले इसने क्या किया कि अपनी सारी याददाश्त जो है अपने आत्मा के दिमाग में छोड़ गया। तभी न जब वो अधलोक में गया, कौन? नॉन मटेरियल पर्सन along with the non material mind, आत्मा के साथ आत्मिक दिमाग जब अधलोक में गया, तो अधलोक में जाने के बाद में उसने क्या देखा कि इब्राहिम की गोद में लाजर है। इसका मतलब आंख वहां भी है। बोला, हे इब्राहिम, लाजर को बोलो कि अपनी उंगली का सिरा डुबो करके मेरी जीभ को ठंडा करे। इसका मतलब मुंह भी वहां है।
तब इब्राहिम बाबा ने कहा, देखो तुम्हारे हमारे बीच में भाड़ी गड़ा है, यहां से कोई वहां आ सकता नहीं और वहां से कोई यहां जा सकता नहीं, ये आवाजाही नहीं हो सकती यहां से। धनवान ने सुना तो ये कौन से कान है। फिर उसने कहा, ठीक है, यदि मेरे पास में लाजर नहीं आ सकता है तो मेरे 5 और भाई हैं जो दारू बीड़ी सिगरेट से लगे हैं। ठीक है, उसको याद है उनके भाइयों को। इसका मतलब मरोगे तो अभी अपने रिश्तेदारों को याद करोगे, जाके ऊपर या नीचे। ये मेमोरी मोड में है, आप उसको भुला नहीं सकते हैं। जिसने आपके साथ अत्याचार किया है वो याद रहेगी, स्वर्ग जाइए या नरक जाइए, मरने के बाद सुखलोक जाएं या दुखलोक जाएं, आपके अंदर कहीं ना कहीं याददाश्त रहेगी। धनवान के दिमाग में थी कि मेरे 5 और भाई हैं, उनको बोल दो कि आपका बड़ा भाई जो चला गया ना वो नीचे है, डिस्को कर रहा है, उनको बोलो सुधर लें, लाजर को जिंदा करके बोलो। ये जो कम्युनिकेशन है बिना दिमाग के नहीं ना होता है, ना देखने का, ना सुनने का, ना बोलने का, ना याददाश्त का। दैट मीन्स मरने के बाद आपकी मेमोरी डिलीट नहीं होने वाली है। अपने हाथी समान कान खोल के सुन लीजिएगा कि मृत्यु के बाद कोई आप अपने माता पिता के अत्याचार को, पति के अत्याचार को, पत्नी के अत्याचार को, मोहल्ले के अत्याचार को, जिसके कारण से तुमने सुसाइड कर लिया है, वो कोई आपके माथे से डिलीट नहीं होने वाली है। वो याद रहेगी। जो भला किए हो वो भी याद रहेगी, जो बुरा किए हो वो भी याद रहेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है आत्मिक दिमाग में भी कई फाइलों के बीच में ऐसी भी फाइल हो सकती है जो आपके चित्त में नहीं आ रही है, परंतु यदि आप उसको ध्यान करने की कोशिश करेंगे तो वह छुपी फाइल जो रद्दी में पड़ी है ना, वह बिल्कुल प्रत्यक्ष आ जाएगी। ये एक रहस्य है। इट्स अ बाइबल डिसेक्शन, डिस्कशन नहीं है। जैसे हम चीर फाड़ करते हैं वैसे ही परमेश्वर के वचन के अंदर भेदों का ऑपरेशन है ये। तो भाई साहब, यदि आपने जो भी काम किया है, जो भी बात आप करते हैं, जो कुछ भी आपके जीवन के अंदर पाई जाती है, वो सारी बातें जो हैं आपको कहीं ना कहीं याददाश्त में रहेंगी और आप उसको भुला नहीं सकते हैं, आप उसको मिटा नहीं सकते हैं।